हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, जिसे आप जल्दी रट लीजिए, क्योंकि ये जितने भी मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ ये 100% गारंटी है, 100% श्योर है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इन प्रश्नों को तो छोड़िएगा मत। क्लास 10th विज्ञान का ये 10 प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा। 100% गारंटी है कि इस 10 प्रश्नों का उत्तर आपके एग्जाम में लिखने को जरूर आएगा। तो इन सबका उत्तर लिख लिख करके आप तैयार कर लीजिए। मैं प्रश्न बता दे रहा हूं इस वीडियो में, अगर आपका प्यार सपोर्ट रहेगा तो इन सब का आंसर भी लेकर के आऊंगा। ठीक है, पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और उनके 3 उपायों को भी लिखिए। ठीक है, तो एथेनॉल की चार रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना है और समीकरण भी लिखना है और उनके 3 उपाय को लिखना है। ठीक है, तो ये प्रश्न रहा आपका पहला। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो इसके देखिए किसका, एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रिया लिखनी है, इसका एक उपयोग भी लिखना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसकी कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसके कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन भी करना है और वाष्पोत्सर्जन होता क्या है इसे भी हमें बताना है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हो गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए, संक्षेप में वर्णन करो। ये प्रश्न 6 नंबर में आ सकता है। इनमें जो है क्या करना है आपको, मानव मस्तिष्क का आपको चित्र बनाना है और मस्तिष्क में जितने भी पार्ट हैं उनको नामांकित करना है। तो नामांकित चित्र हो गया और नामांकन करने के बाद से जितने भी पार्ट का आप नामांकन किए हैं उन नामांकन का संक्षिप्त में वर्णन बताइए कि भाग में ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ करके याद करिएगा और समझ करके आपको फिगर बनाना है अच्छे से। ठीक है, पांचवा प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, ऑक्सिन एवं जिबरेलिन हार्मोन्स, ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन्स के कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ऑक्सिन और जिबरेलिन 2 हार्मोन हमारे जो होते हैं, इनमें इनके कार्यों का वर्णन आपको करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, छठा प्रश्न हमारे पास है, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 100% पूछा जा सकता है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए। ठीक है, सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है, मेंडल के वंशागति के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो मेंडल ने वंशागति के कितने नियम दिए थे और किस तरीके से दिए थे, ये सारी चीजें आपको मेंडल के नियम वंशागति नियम में लिखना है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है, 4 नंबर या 6 नंबर में आ सकता है। ठीक है, आठवें प्रश्न की बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं बता दूं तो निकट दृष्टि दोष तो यहाँ पे हमने प्रश्न लिखा है, लेकिन इसमें अगर आप निकट दृष्टि दोष याद कर लेते हैं तो आपको दूर दृष्टि दोष भी याद हो जाएगा और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपकी परीक्षा के लिए ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे। निकट दृष्टि दोष याद कर लीजिए, ठीक उसके विपरीत जो है दूर दृष्टि दोष होता है, उसको भी याद रख लीजिएगा। किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो दोनों को किरण आरेख द्वारा देख लीजिएगा कैसे इसको ड्रा किया जाता है। ठीक है, 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारे पास है, वैद्युत बल्ब का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि समझाइए, इसका नामांकित चित्र भी बनाइए। ठीक है, तो वैद्युत बल्ब का सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि को समझाना है और इसका नामांकित चित्र भी बनाना है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है, 100% गारंटी है, 100% श्योर है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर या 4 नंबर को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 6 नंबर में ही आएगा ये प्रश्न, जो है 6 नंबर में ही आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न हमारे पास है, प्रिज्म क्या है, किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाइए। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है और किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन को समझाना है। तो इस क्वेश्चन को भी तैयार रखिएगा, 100% गारंटी है कि ये सारे प्रश्न जो हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो ये रहे हमारे पास 10 प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है विज्ञान के दृष्टिकोण से। विज्ञान के विषय में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये 10 प्रश्न तो जरूर तैयार करके जाइएगा। अगर आप पढ़े भी हैं तो इन 10 प्रश्नों को एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है, तो जरूर इन सभी प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। अगर इनका आंसर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़, नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।